नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सरकार जब भी कोई योजना लाती है तो लोगों की उससे उम्मीदें बन जाती हैं कि अब कुछ भला होगा, लेकिन कुछ लालची लोगों के कारण जनता की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब सरकार लोगों को जल संकट से बचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना लाई थी, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों ने मिलकर इस योजना में 900 करोड़ रुपए का महा घोटाला कर दिया। मामला सामने आया तो जांच हुई, छापेमारी हुई, लेकिन अभी भी मोटी मछलियां पकड़ से दूर है। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर जनता की उम्मीदों पर किसने पानी फेरा, किन किन ने मिलकर महा घोटाला किया और भोली भाली जनता के हक पर डाका डाला। हालांकि अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सीबीआई कब तक महाभ्रष्टाचारियों के राज खोलेगी। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी सीबीआई में भेजेंगे। सीबीआई की पहली एंट्री आ चुकी है और आगे भी जहाँ जहाँ जो लगेगा कि जो फर्मों ने गलती की उनको सीबीआई को देंगे, जिससे जांच दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता विकास बारहट जी। बहुत स्वागत है विकास जी आपका चर्चा में। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र आर्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। मिथिलेश जैमरी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है मिथिलेश जी आपका। और साथ ही एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ है। नरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मामला ये, और शुरुआत नरेश जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में जांच होती है, एसीबी आती है, फिर ईडी की जांच होती है, इसके बाद सीबीआई। सवाल ये कि क्या सीबीआई की एंट्री इस मामले में तय थी, जरूरत थी, मांग थी, या फिर जो बड़ी मछलियों का जिक्र किया था यहाँ पर मंत्री जी ने, उन्हें पकड़ने के लिए ये जरूरत बन चुकी थी? देखिए श्वेता, 900 करोड़ का घोटाले की बात हो रही है और ये आरोप किसी और ने नहीं, भाजपा के नेता किरोड़ीलाल मीणा लगाया था, जो भी राज्य सरकार में मंत्री है। 900 करोड़ का घोटाला, करीब 8-9 महीने तक जांच हो गई और अभी तक 9 आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुए। महज अगर हम बात करें तो एक ठेकेदार गिरफ्तार हुआ था, वो भी जमानत पे छूट गया। उनके साले थे दूसरी फर्म के मालिक, उनको आज तक नहीं पकड़ पाए। फिर उसके बाद एक ठेकेदार जब छूट गए तो उनके बेटे को ईडी ने पकड़ा, तो एक गिरफ्तारी वो हुई है। और जलदाय विभाग की बात करें तो सिर्फ एक एक्सीएन को आज तक सस्पेंड किया है। इतना बड़ा घोटाला, ये घोटाला ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। जो सीबीआई ने आज एफआईआर दर्ज की उसमें कहा है कि कुछ गैर सरकारी लोग भी हैं। तो जो गैर सरकारी लोग, जिनको हम साधारण भाषा में जब घोटाला होता है तो बिचौलिए कह देते हैं, दलाल कह देते हैं, जो मिलीभगत कराते हैं, तो उन पे छापे तो पड़े थे, क्योंकि ईडी की कार्रवाई हुई थी, एसीबी की भी कार्रवाई हुई थी, छापे भी पड़े थे, सोना भी बरामद हुआ था, नोट भी मिले थे और पूछताछ के लिए बुलाया भी था। पूछताछ तो जो एसीएस है उनके यहाँ भी छापे पड़े थे, पूर्व जलदाय मंत्री उनके यहाँ भी छापे पड़े थे, उनके नज़दीकी है उनके छापे पड़े थे, लेकिन सिर्फ छापे तक कार्रवाई रही। आपने देखा कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है, कोई एक्शन ऐसा दिखा नहीं पड़ा। जितना बड़ा घोटाला उतना बड़ा एक्शन नहीं दिखा। और ये खुद जब किरोड़ीलाल मीणा है, जब इन्होंने मामला उठाया था, उन्होंने खुद ये मांग की थी कि सीबीआई से इसकी जाँच होनी चाहिए। और जब जलदाय विभाग का जिम्मा मिला नए मंत्री को, कन्हैयालाल चौधरी को, उन्होंने भी कहा था कि हम सीबीआई की जांच भी करा सकते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उन्होंने इस मामले को उठाया था और उन्होंने बार बार ये मांग भी की थी। और जब सरकार में है तो बिल्कुल ये बनता है कि वो खुद सीबीआई जांच के लिए कहे, और यही कारण है कि अब सीबीआई के हाथ में मामला आ गया। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, बहुत बड़ा घोटाला, और इस घोटाले की, इस योजना के तहत इतना बड़ा घोटाला हो गई, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि ये योजना जो थी वो आम जन की जरूरत थी। अब ऐसे में जो कार्रवाई की जा रही है, या उस वक्त की बात करें, सवाल पूर्ववर्ती सरकार पे भी बहुत उठे। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने ही इस पूरे मामले का खुलासा किया था। अगर आपको पता हो तो 6 अगस्त 2023 को एसीबी की कार्रवाई के अंदर ही वो तमाम एक्शन और जेईएन और वो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सब के सब इसमें पकड़े गए थे। और उसके बाद में आपको पता होगा कि सितंबर माह के अंदर ईडी की एंट्री भी होती है, 9 जगह पे इस तरीके से होती है। तो आज सोचने वाली बात यह है श्वेता जी कि एसीबी अपनी जगह जांच कर रही है, मतलब ईडी ने जांच कर ली, भाई निकला क्या? आपने मंत्री तक, जो कि जलदाय मंत्री हैं, हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के मंत्री हैं,
कैबिनेट मंत्री थे, वहां तक आपने बात कर ली, एसीएस से बात कर ली, उसके बाद बचता कौन है डिपार्टमेंट में? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब अगर ये, उसके बाद जनवरी में भी आपको पता ईडी की कार्रवाई हुई थी, मंत्री जी पूरी तरीके से, जो पूर्व मंत्री जी हैं उन्होंने सहयोग किया, किसी ने भी कोई भी आनाकानी नहीं की। लेकिन आज प्रदेश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है कि वास्तव में जो कुछ भी, चाहे एसीबी की उसमें हो, चाहे ईडी की उसमें हो, मेरे ख्याल से ईडी तो सबसे बड़ी एजेंसी है। इवन अगर आप जो वित्तीय मामलों के गबन और इस तरीके के मामले होते तो उसमें सबसे बड़ी एजेंसी है, सीबीआई से भी ऊपर स्थान है उसका, और संवैधानिक एजेंसी है। आज अब सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई की एंट्री होती है बिल्कुल, मैं बताऊं, मई के महीने में, जब पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जो हमारे पेयजल की समस्याएं और पेयजल को लेकर त्राहिमाम बचा हुआ है, उस वक्त आप सीबीआई की एंट्री करते हो। अरे आप संदेश क्या देना चाहते हो? एक तरफ तो आप राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां पर जल जीवन मिशन के अंदर जो फंड्स देने चाहिए, आप देखिए इस योजना को 50 राजस्थान और 50 ही केंद्र सरकार देता है, लेकिन जब जो हमारे मरुस्थलीय जो जिले हैं, उन जिलों के अंदर हम आधा किलोमीटर भी नहीं डाल सकते, जो जयपुर में हम 100 मीटर, मतलब और भी कम में। तो आपको लगता है सीबीआई की कार्रवाई अभी नहीं होनी चाहिए? मतलब सीबीआई की कार्रवाई का औचित्य नहीं है। एसीबी जब अपने आप में काम कर रहा है, एसीबी की चार्जशीट फाइल होने दीजिए, और ईडी ने जो किया वो भी आपको चार्जशीट के रूप में फाइल होना चाहिए। सीबीआई, और मैं फिर बताता हूं, सीबीआई पूरे देश के मामलों को देखती है, और सीबीआई इतनी फालतू नहीं है। श्वेता जी, मैं फिर बोलना चाहता हूं आपके चैनल पे, सीबीआई ने जितने भी मामले टेकअप किए, उनमें से मेरे को आप बता दीजिए राजस्थान के अंदर किसी मामले पे अगर कार्रवाई हुई तो बता दीजिए। मैं कह रहा हूं सीबीआई सिर्फ और सिर्फ चुनाव, राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि प्रदेश के पड़ोसी जो राज्य हैं, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, चाहे गुजरात है, चाहे मध्य प्रदेश है, वहां पर ये दिखाना चाहते हैं। इनको इस घोटाले से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, एबीसीडी पता नहीं है। इसी पर जवाब दीजिए, फिर आपसे सवाल ने जो भी किया है वो सामने आना चाहिए। ठीक है विकास जी। देखिए, ये राजस्थान जिसको अगर हम देखें तो एक प्रकार से 40% हिस्सा जिसका मरुस्थल है। आज ऐसी तस्वीरें आपके चैनलों के माध्यम से भी देखने को मिलती है, जहां पर लोग आज भी सुदूर एरिया के अंदर, घड़े के अंदर पानी लेने के लिए कई किलोमीटर महिलाओं को, हमारी बहनों को पैदल चलना पड़ता है। उस प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी की विजनरी योजना थी कि हर घर को जो है वो जल मिल सके, हर घर को नल के द्वारा जोड़ा जा सके। उस योजना के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान के लिए आवंटित किया गया। पूरे 5 साल के अंदर देखिए इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है राजस्थान की जनता के साथ। 30% पैसा ये खर्च नहीं कर पाए। 30% पैसा भी ये राजस्थान की जनता के पानी की समस्या को दूर करने के लिए, जो कि केंद्र से मिला था, वो खर्च नहीं कर पाए। और जो खर्च किया उसमें 900 करोड़ के लगभग का भ्रष्टाचार माना जा रहा है। ये कहते हैं कि अगस्त में इनकी एसीबी ने कार्रवाई करके एक एक्सीएन, एक जेएन और एक दलाल को पकड़ा था। अरे भैया, उसके बाद में आपने किस किस को पकड़ा? किसी को ऊपर नहीं। आप बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में। उसके बाद ईडी की कार्रवाई होगी। इन्होंने भी कहा सीबीआई की अभी जरूरत है, उसके बाद ईडी की कार्रवाई होगी। अब मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। ईडी की कार्रवाई होगी। श्वेता जी, आपको भी कह रहा हूं, अब मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। अरे ऐसा छोड़िए आप, अब मैं ऐसा छोड़िए आप, ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी हमने की तरह सहयोग ही किया था, हमने सहयोग किया था, लेकिन आप बताइए तो सही ना, हुआ क्या, पता क्या चला, ये तो बताओ। राजेंद्र, अभी आपने अपनी बात रखी, उनको बोलने तो दीजिए। ईडी ने कार्रवाई करी, सितंबर में कार्रवाई करी ना ईडी ने, बताइए ईडी ने क्या ढूंढा? लेकिन आपने कहा कि सीबीआई की अभी जरूरत नहीं है। नहीं, क्या जरूरत है? ईडी ने कार्रवाई कर ली, एसीबी ने कार्रवाई कर ली। उन्होंने एक सवाल उठाया, विकास जी, भी देख रहे हैं। विकास जी, एक सवाल ये उठाया कि मंत्री ने सहयोग किया है, मंत्री ने सहयोग किया है, कोई छटपटाहट नहीं है, कोई भागा हुआ नहीं है, सब सहयोग कर रहे हैं। शांत हो जाइए, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। इन्होंने एक बात कही कि मई का महीना है, राजस्थान में तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आसपास के राज्यों में इसका इंपैक्ट पड़े, असर हो, इसलिए अभी सीबीआई की एंट्री करा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आरोप लगा है उस पर एक जवाब दे दीजिए पहले। फिर तो इसका मतलब तो इस तरीके से अगर यही था तो राजस्थान के चुनाव से जस्ट पहले ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, तो शायद राजस्थान में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता। इसमें इनकी गलती नहीं है। इन लोगों ने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों में इसी प्रकार एजेंसियों से काम लिया है। आप बताइए कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होने से अगर फायदा मिलता तो राजस्थान के चुनाव में ज्यादा मिलता कि पड़ोसी राज्यों के चुनाव में ज्यादा मिलता? देखिए श्वेता जी, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको ये पावर, आपको ये प्रिविलेज किसी को नहीं देना चाहिए। आपको ये अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। आपको ये अधिकार नहीं देना चाहिए। नहीं, ये बात, ये पूरी डिबेट को ही खत्म कर रहे हैं। ये पूरी डिबेट को ही खराब कर रहे हैं। इन लोगों का बताइए ना, नवीन जिंदल का बता दीजिए। रुकिए, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? तरीका यही है। राहुल गांधी मत बनिए यहाँ। राहुल गांधी एक ही बहुत है, वो एक ही बहुत है। आप यहाँ क्यों बन रहे हैं?
हैं? चर्चा नहीं करा। आप क्यों बन रहे तो हैं? आपकी बात मैं सुनिए ना, कह रहा हूं दूसरे कि- में अरे आपको बर्दाश्त किया ना मैंने। उनका रुख करेंगे या फिर आप अरे आपको झेला ना मैंने सर। आपकी थोती बातें, सवाल लेने दीजिए, सवाल लेने दीजिए, सवाल आपकी थोती बातें मैंने बर्दाश्त करी ना मिथिलेश सर। जी, सुनिए ना मिथिलेश जी, इस मामले श्वेता को जी, लेकर मेरा टाइम दोनों देखिए। पक्ष से श्वेता कहा जा जी, रहा है। श्वेता दोनों जी, पक्ष से जो श्वेता कहा जा जी, रहा है। श्वेता जी, मेरी बात जो सुनिए। इसमें सबसे- ये मेरे समय में बोले, आपने मेरा समय काट दिया, ऐसे नहीं। पहले मैं मेरी नहीं, बात मैं complete वापस करूं। आ रही हूं ना, नहीं, वापस नहीं, पहले मैं मेरी बात वापस complete आ रही हूं, करूंगा। वापस आ रही जो हूं। इसमें विकास जी सबसे वापस आएंगे, लेंगे इंपॉर्टेंट आपसे चीज जवाब लेंगे। है वो ये है कि सीबीआई की एंट्री बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की एक तरीके से फेल्योर सिस्टम की वजह से हुई। कोर्ट में एक पीआईएल चल रही थी, उस पीआईएल में पिछली तारीख में सुनवाई हुई और इसमें राजस्थान सरकार में क्योंकि डबल एजी और एजी बनाने में देरी हुई, कांग्रेस के एजी महोदय ने जाके कहा कि साहब एसीबी ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने हाईकोर्ट जज ने कहा कि महोदय वो तो रंगे हाथ पकड़ते हैं, आपका काम नहीं चलेगा। ईडी के जो वकील साहब आए, उन्होंने कहा साहब हमने कार्रवाई की है, तो उन्होंने जो जज साहब ने कहा कि इसके बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें जो सबसे बड़ा घोटाला है वो ये है कि इस राजस्थान सरकार की माली हालत बहुत खस्ता थी और उन्होंने पीएचडी के 500 करोड़ रुपए उठा के आरएसडब्ल्यूसीसी को दे दिए, जो उसमें कैग ने आपत्ति दर्ज कराई। तो तमाम घोटालों को देखते हुए और देखिए जो सबसे बिना विधानसभा की अनुमति के वो एक बहुत बड़ा घोटाला है और हाईकोर्ट जज ने खुद ने इसमें कहा कि ये जांच दोनों एजेंसियां पर्याप्त नहीं है। इसके बाद हाँ उन्होंने कहा जज साहब फाइनेंशियल मैटर आपके कहने से ये आपके कहने से हाईकोर्ट जज की टिप्पणी है, ये हाईकोर्ट जज की टिप्पणी है, आपके कहने से नहीं होगा ना, आपके कहने से होगा, हाईकोर्ट जज ने कहा सबसे बड़ी ताकत है। अरे आप बताइए, कमल हाईकोर्ट के जज से बड़ा मानते हैं खुद को? अरे तो मैनिपुलेट मत कीजिए, आप बोलिए ना, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर ईडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, ये हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ये बहस के बाद का है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो वर्तमान में पीएचडी मिनिस्टर हैं वो खुद भी इंजीनियर हैं, वो खुद भी समझते हैं कि घोटाला किस सिस्टम का हुआ है। और सबसे अहम बात है कि राजस्थान में बिन पानी सब सून और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को अगर भागीरथ कहा जाए तो कोई बेजा नहीं है। पिछली 5 साल की सरकार में ईआरसीपी का प्रोजेक्ट इन्होंने अटकाया जिसका अब समझौता हुआ और हर घर नल देखिए जो उसका समझौता भी हुआ। देखिए आप सोचिए, भाग नहीं लिया, जानबूझ के राजनीति के लिए राजस्थान की जनता को प्याज की आग में झोंक दिया। यमुना जल समझौता और ये समझौते हर जगह राजनीति करी आपने, हर जगह राजनीति करी आपने। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो एक मिनट, कागज में नहीं है तो फिर ये सब चीजें जो सरकार आपको नहीं, झूठ सरकार बोल ने रही है, आपको झूठ हक बोल रही है। दिया क्या? सरकार अरे आपने आपको दिया क्या? नहीं मिला, नहीं मिला क्या? आपने एमओयू बटेंगे तो नहीं एमओयू बांटे तो नहीं जाएंगे, यानी सरकार झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए सरकार झूठ बोल रही है, विकास जी सरकार झूठ बोल रही है। विकास जी देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप मेरी बात, मिथिलेश जी ने पूरी पिक्चर जो मैं बोलने वाला था उन्होंने लगभग बोल दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा 500 करोड़ रुपए जो है वो राजस्थान वाटर सप्लाई सीवरेज कॉर्पोरेशन को इन्होंने बिना विधानसभा की अनुमति के दे दिए, वो अपने आप में घोटाला प्रतीत होता है। दूसरी बात, मैं तो कहता हूं आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप लोग एक सक्षम चैनल है, आपका बड़ी लंबी चौड़ी टीम है, आप गांव का सर्वे करवा लीजिए। जो मेजरमेंट के बिल पास हुए हैं क्या उतनी गहराई पे, जिन पाइप का पैसा उठा है क्या वो पाइप है क्या, आपने करवाया भी होगा। और आप गांव के लोगों से पूछिए, गांव में रिसर्च करवाइए, हर जगह इन्होंने ऐसी फर्मों को टेंडर दिए जिनके प्रमाण पत्र फर्जी थे, अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी थे, उनको 900 करोड़ के टेंडर दिए। प्रथम दृष्टिया ये मामला देखने में ही पूर्णतया भ्रष्टाचार से लिप्त लगता है। और जबकि आज इस देश में ऐसी सरकार है कि इनको रोकिए ना श्वेता जी, ये क्या हो रहा है? श्वेता जी ये गलत है, ये बीच में बोलते हैं आप उधर चली जाती है, ऐसे नहीं। पहले मेरी बात कंप्लीट करूंगा, रुकिए एक सेकंड, श्वेता जी पहले मेरी बात, एक मिनट। जैसलमेर बाड़मेर में फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है इसी सरकार को, श्वेता जी फर्क इतना, जैसलमेर और बाड़मेर में, अरे जैसल और बाड़मेर में पानी जाएगा, पानी जाएगा और वहां की बहनें पानी पिएंगी। आपने पैसा मारा, वैसे पैसे नहीं मरेंगी, हर जगह पानी जाएगा। क्या बात करते हो आप?
क्या बात करते हो श्वेता जी? फिर भी फर्क इतना ही प्यासी है, जनता, फिर भी प्यासी फर्क जनता। इतना ही है, फिर भी फर्क प्यासी इतना ही है जनता। श्वेता जी, इंदिरा गांधी नहर हम फर्क लेके इतना आए। ही है। श्वेता जी एक मिनट दूंगा मैं, एक सेकंड। इनके एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, एक बात लास्ट, ठीक है। फर्क इतना ही है। पानी हम लेके आए। राजेंद्र आर्य जी, अरे देखो राजेंद्र आर्य जी, आप ऐसे आप कैसे है किसी नहीं को- कुछ। अरे भाई किसी को साहब, बात ही नहीं ये सुनेंगे। छटपटाहट क्यों अपने नहीं आप में सुनेंगे? बता रही जब है कि आपको चोरी तो सुनना की क्यों नहीं है, सुनेंगे? ये चोर की नहीं। दाढ़ी में तिनका लग रहा है, बात करो। तिनका। देखिए फर्क इतना बात ही खत्म कर जल्दी, हाँ। है, एक प्रधानमंत्री थे इनकी पार्टी के जो कहते थे 1 रुपए में से 85 पैसा बटता है, ठीक वो है। बटा है, और एक प्रधानमंत्री है जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और चोर बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी, एक सेकंड, और ये चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। अरे कोई डील हुई है भैया, आपके युवराज नहीं बोल रहे, आपके शहजादे नहीं बोल रहे, आप मत बोलो, निकाल देंगे पार्टी से, शहजादे ने डील कर ली है, अरे युवराज ने डील कर ली, अब मत बोलो, पता चले भी इस्तीफा ले लेंगे, क्यों बोलते हो? डील हो गई है, विकास जी, शहजादे की डील हो गई देखिए है, जो होना तो होगा, अब नहीं उसी की बोलना है, जांच है ये, उसी की जांच है ये, इसमें अब आप नहीं लोगों को बोलना कुछ भी है। बोलने से अरे नहीं होगा। श्वेता जी ये बोले बात कर- सीधे घर से आए हैं, प्रधानमंत्री का शहजादे की डील हो गई है दाढ़ी अंबानी से, सुनिए, भाई साहब, राजेंद्र आर्य जी, शहजादे की दाढ़ी राजेंद्र की आर्य डील हो गई, जी, अरे काला अब धन मत बोलो। बोलो, बात सुनिए, बात वो सुनिए। शहजादे पार्टी से निकाल देंगे। अरे एक मिनट विकास जी, क्या हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? आप लोग शहजादे को लाए बिना आप देख काम ही रहे नहीं हैं चल रहा, कितनी देर बाबा से बोल रहे हैं। शहजादा। जल जीवन मिशन का एक पॉलिटिकल एंगल भी निकला जब विधानसभा के चुनाव हुए और इनके जिला अध्यक्ष आर तिवारी जी चुनाव हारे, तो उन्होंने पीसीसी में एक बयान दिया महेश जोशी के खिलाफ अपरोक्ष रूप से। उसके बाद महेश जोशी ने बीजेपी में आने की पूरी कोशिश की और इनके बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ जी ने उनकी पैरवी की, लेकिन भजनलाल शर्मा ने डिनाई कर दिया कि मैं उनको नहीं लूंगा। खुद महेश जोशी ने कई बार जोगेंद्र शर्मा को फोन किए, तो कहीं न कहीं मन में डर था, इसलिए ये नहीं कह सकते कि जल जीवन घोषणा नहीं है। नरेश जी, एक बात जो जनरल मंत्री ने कही, 72,000 करोड़ के घोटाले का क्या हुआ? राजेंद्र अजीत पवार पे भी बोलिए ना। बस अभी राजस्थान की बात नहीं हो रही तो कमाल हो नरेश गया। जी, एक सेकंड कह रहे हैं कि डर गए वो। नरेश जी, मंत्री जी ने एक बात कही कि बड़ी मछलियां भी नहीं बचेंगी, यानी ये जो कार्रवाई अभी तक हो रही थी, एक तो ये कहा गया कि धीमी गति से चल रही, इसलिए सीबीआई की जरूरत पड़ी, दूसरा ये कि बड़ी मछलियां नहीं बचेंगी, यानी कि जो अब तक पर्दे के पीछे है और जिसे 900 करोड़ के इतने बड़े घोटाले को भी जो लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, कम से कम आप गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक छोटा सा देखिए, example एक देना सेकंड, चाहूंगा। एक सेकंड। 72,000 करोड़ नरेश का जी। अजीत पवार का घोटाला था, सिंचाई घोटाला। देखिए, 72,000 करोड़ मेरे ख्याल से 900 करोड़ से तो बहुत बड़ा होगा। तो अब ये तुलना नहीं, समझ करें, लीजिए, हाँ, 900 समझ करोड़ को छोटा लीजिए। मान ले, अजीत छोड़ पवार दे, को छोटा मान ले, छोड़ अजीत दे। पवार को नरेश जी, राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री नहीं दिए। खुद कह रहे हैं कि 900 करोड़ तो छोटा सा होता है, खुद स्वीकार कर रहे हैं, देखो खुद स्वीकार कर रहे हैं, सुनिए, खुद सुनिए आप। स्वीकार कर रहे एक हैं, सेकंड, 900 करोड़ छोटा सा आप होता है। सुनिए, जोर से बोलने से कोई तथ्य ज्यादा मजबूत नहीं हो जाते। आप सुनिए, जो बात कही बड़ी मछली की, देखिए जलदाय विभाग की अगर मैं पूरी कार्यशैली आपको संक्षिप्त में बताऊं तो कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसमें छोटे अफसर से लेके बड़े अफसर तक सभी फाइल पे बैठते हैं, साधारण भाषा में उसको कहते हैं। उसके बाद वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। मामला जो था वो ये था कि जो 2 फर्म को, इस पूरे 900 करोड़ वाली की बात करें, 2 फर्म को जो टेंडर दिए गए थे, उस फर्म ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा के ठेके दिए थे, और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जो दिया था वो इरकॉन कंपनी का दिया था, और इरकॉन कंपनी से जब वेरीफाई किया शिकायत के बाद, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ इन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ से मामला खुलना शुरू हुआ। तो बड़ी चीज़ ये थी कि जब ये तमाम चीज़ें हुई है, मिली भगत से हुई है, और उसके बाद जब एसीबी की कार्रवाई थी, ईडी कार्रवाई हुई, ये तमाम चीज़ें खुली, तो देखा गया कि दोनों जो फर्म है उन्होंने कई इससे पहले भी फर्जी काम किए थे, और इसमें न केवल कैसे जल जीवन मिशन, उसके अलावा भी जो काम थे उसमें मिली भगत थी। जो सरकारी फाइल, जो सरकारी कागजात, जिसको एमबी हम कह देते हैं शॉर्ट में, मेजरमेंट बुक, जो कि इंजीनियर के पास होनी चाहिए थी, वो उन ठेकेदारों के पास होती थी, यानी मिली भगत थी। तो बड़ी मछलियों की बात यह है कि ये जो तमाम चीजें हैं, देखिए कोई 100-200 रुपए की, 100-200 रुपए की जो बात करें हम, इन्हें सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया गया, क्या सिर्फ ये इतना ही इनका रोल था इसमें कि इन्हें सिर्फ ब्लैकलिस्ट करके इश्यू कर लिया देखिए जाए? आप कार्रवाई देखिए किस तरह से कार्रवाई हुई। 2 फर्म है, दोनों के जो मालिक आपस में रिश्तेदार है। एक फर्म के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे फर्म का मालिक जो है वो उनका साला है, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो इसलिए सवाल उठते हैं। इतने बड़े जब काम होते हैं, जेजेएम में जो काम हुए हैं, हजारों करोड़ के काम हुए हैं, उसमें जेईएन, एईएन, एक्सीएन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर,
तक शामिल होते हैं। और ये तमाम जो फाइल है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब वहाँ सुबोध अग्रवाल हुआ करते थे, उनसे पहले भी एक अफसर थे वो रहे थे, तो उनसे भी पूरी उनकी जांच हुई है। चूंकि जलदाय मंत्री है वो महकमे के मुखिया होते हैं, उनसे भी जो उनके यहाँ छापेमारी हुई थी उनसे भी पूछताछ हुई। और इतना ही नहीं, जलदाय मंत्री के जो नज़दीकी थे, जो चाहे वो बढ़ाया हो, जिनसे ईडी ने पूछताछ की, एक आरएस अफसर रिटायर्ड थे जिनके घर में जिनके लॉकर में सोना मिला था, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये तो किया गया, छापा मारा, पैसे भी मिले, सोना भी मिला, लेकिन जो हम कह रहे हैं ना कि जो एक एक्शन जो होना चाहिए, सजा क्या हुई वो किसी पे नहीं हुई। तो इसलिए कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतिश्री की गई है, कोई गंभीरता से नहीं लिया, कोई सख्त कार्रवाई। एक लास्ट लाइन, बस एक लाइन में कमेंट चाहेंगे विकास जी। प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से उम्मीद करे कि सीबीआई जिस तरह जांच कर रही है या फिर तह तक जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो बड़ी मछलियों का जो जिक्र कर रहे हैं मंत्री जी, वो होंगी सलाखों के पीछे। देखिए, बिल्कुल प्रदेश आज ये डबल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में है, और मैं मानता हूं कि दोबारा बहुत ज्यादा बहुमत से केंद्र में आने वाली है तीसरी बार। ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही प्रतिबद्धता थी और आदरणीय भजनलाल जी ने भी ये बार बार व्यक्त किया है कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जिन लोगों ने जनता के अधिकार का पैसा खाया है वो उनको वापस लौटाना पड़ेगा और उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और राजस्थान में चाहे भले ही कितना ही बड़ा उनका कद रहा हो, जिन जिन लोगों ने राजस्थान की जनता के अधिकारों के साथ हनन किया है वो सब इसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रदेश की जनता बिल्कुल प्यासी है। हाँ, इस जो सीबीआई जांच के बाद में आज राजस्थान की यूथ में एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या किरोड़ी लाल की मांग से जब जलदाय की जांच अगर सीबीआई कर रही है तो क्या रीट की चीट और आरपीएससी के मामले को भी सीबीआई जांच करेंगी? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने अब उम्मीदें भी बढ़ गई। देखिए, उम्मीदें भी बढ़ गई, घोटाले बहुत ज्यादा, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश की जनता प्यासी है, उसकी प्यास बुझाने के लिए ये इतनी बड़ी योजना थी, लेकिन इस योजना का पैसा भी खा लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब सीबीआई आ रही है, तह तक जाने की बात कही जा रही है, तो क्या जो बात कही जा रही है कि बड़ी मछलियों की जो चेहरे पर्दे के पीछे हैं, जिनका पूरा खेल था, जिन्होंने 900 करोड़ का घोटाला किया, क्या वो गिरफ्त में आएंगे और कितने दिन और लगते हैं, ये भी इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है कि ये कार्रवाई पूरी हो और वो चेहरे सामने आए, ताकि आने वाले वक्त में जो मौजूदा सरकार कह रही है कि 5 साल में हम न भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे, न भ्रष्टाचार यहां पर होने देंगे, तो उसे भी कैसे पूरा करती है ये सरकार। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।